चलो तो शुरू करते हैं। माटू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका। जैसे मैं समझाता हूं, 10th क्लास के नीचे, ए बाबू मेरी तरफ देखो ना, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा दो लीनियर इक्वेशन एक्स वाई में सॉल्व करना सीखा होगा। तो दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तो सीख लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा हो, 10, 20, 50 लीनियर इक्वेशन हो जाए, तब उसे सॉल्व कैसे करेंगे? और जो 10th में आपने पढ़ा था उसमें एक्स वाई ही था वेरिएबल। वो लीनियर इक्वेशन कुछ इस प्रकार थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पर अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 हो तो मतलब वेरिएबल अब 3 हो गए। तो अगर मल्टी वेरिएबल्स के मल्टी इक्वेशंस का सिस्टम सॉल्व करना हो तो उसके लिए एक टेक्निक लगता है। टेक्निक, तरीका, मेथड, उसी मेथड का नाम है मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है, क्या कैसे होता है, मैं बताता हूं। पहले तो आप मैट्रिक्स का डिजाइन देख लो, डिजाइन, फिर हम देखेंगे इसका फॉर्मेशन। मैट्रिक्स का डिजाइन, दो वर्टिकल लाइन जिसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाए इधर उधर से, तो ये मैट्रिक्स का डिजाइन है। इसके अंदर होते हैं एलिमेंट। क्या होते हैं? अब एलिमेंट को इस प्रकार लिखते हैं, ये रहा एलिमेंट 1 1, ये रहा एलिमेंट 1 2, ये रहा एलिमेंट 2 1, ये रहा एलिमेंट 2 2। ऐसा मैंने क्यों किया? अब इस चीज को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। इसको बोलते हैं रो। ये है रो 1, ये है रो 2। बाबू इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम 1 और ये कॉलम 2। ये रहे 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिजाइन। 2 by 2 बोलते 2 by 2 और लिखते 2 into 2। हाँ, अपने सबके यहाँ ऐसा ही होता है, हम लोग सस्पेंस रखते हैं। अब 3 by 3 ऑर्डर का डिजाइन देखो। 3 by 3 ऑर्डर का डिजाइन, मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स लिया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिया 1 2 3, 3 2 1, 1 5 7। ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा है। इस प्रकार एलिमेंट्स, इसके ऑर्डर कितने हैं? 3 रो 3 कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? रो 1, इसको रो 2, इसको रो 1 में एलिमेंट है 1 2 3, रो 2 में 3 2 1, रो 3 में 1 5 7, कॉलम 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2, कॉलम 2 में 2 2 5, कॉलम 3 में 3 1 7। ये रो कॉलम है। अब इसी की तरह इस प्रकार के फॉर्मेट में मैट्रिक्स होते हैं 3 by 3 ऑर्डर के, जिसका पहला एलिमेंट A1 1 है। पूछो क्यों? वो मैं नहीं बताऊंगा। A1 2 पूछो क्यों? ये जानकारी कॉन्फिडेंशियल है। A1 3 पूछो क्यों? A2 1। अब मैं बताता हूं कि ये आता कैसे। ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये है फर्स्ट रो, ये है, ये उसका पोजीशन दिखाता है कि ये एलिमेंट किस स्थान पर प्लेस्ड है। A2 2। वाव, इधर ध्यान 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 से देखो, मेरी तरफ नहीं, इसकी तरफ। ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, तो इसका क्या होगा? एज सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझ पाए? नहीं पाए? नहीं पाए? पाए? नहीं पाए? लेट A इज अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज अ मैट्रिक्स whose element are Aij of 2 by 2 order। अगर इतना बड़ा लिखने का मन नहीं है तो इतने बड़े से काम हो सकता है। इतने बड़ा लिखने का मन नहीं है तो B इज अ मैट्रिक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज अ मैट्रिक्स whose element are Aij of order 3 by 3।
समझे? ए ऊपर क्या देख रहे हो? मैं लेफ्ट राइट देखते देखा हूं लोगों को, ऊपर देखने का ये कौन सा टेक्निक है?